गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई टेस्ट सीरीज़ आपके लिए 100 क्वेश्चन जो कि संभावित हैं आने वाली परीक्षा के लिए यूकेपीएससी के सिलेबस पर आधारित हैं। आप लोग देखिए फॉर्मेट 40 उत्तराखंड, 20 हिंदी और 30 जीके और 10 82 मार्क कंप्यूटर एंड रीजनिंग। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्य सेवा में उत्तराखंड राज्य में SC ST OBC को क्रमशः आरक्षण कितना है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन आपके पास है 19%, ऑप्शन बी है 5%, 14%, 19-4-14 या 19-14-4 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होना चाहिए पहले का बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहले का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात है 880। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे, ये 1 नंबर यहाँ से पक्का है आपके लिए भी। ढांढक आंदोलन किस पंवार शासक के समय हुआ था। तो इसका आंसर होगा सुदर्शन शाह या प्रताप शाह या भवानी शाह या कीर्ति शाह। तो इसका आंसर होगा प्रताप शाह के समय हुआ था ढांढक आंदोलन। ठीक है, और ये पट्ट गीत क्या है। सांसारिक गीत है, ऋतु गीत है, उपदेशात्मक गीत है या मांगलिक गीत है। तो इसका आंसर होगा ये पट्ट गीत एक उपदेशात्मक गीत है। ठीक है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। रामनगर कोसी किनारे, रानी बाग गोला नदी, हल्द्वानी गोला नदी, यह सब सही सुमेलित हैं। आपको इसमें से चूज़ करना है, तो यहाँ मुझे सब सही लग रहे हैं, सारे आंसर सही हैं इसमें। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। किस वर्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालो डांडा का नामकरण रखा गया। तो इसका आंसर होगा आपका 92, 91, 90 या 89। तो आपको बताना है लैंसडाउन, ये इसका आंसर होगा सी। 1890 में ये लैंसडाउन, इससे पहले यहाँ पर 87 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। ठीक है, रावणशिला स्थित है ऊखीमठ, केदारनाथ, तुंगनाथ या गुप्तकाशी। तो इसका आंसर होगा सी तुंगनाथ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। संजीवनी शिखर स्थित है जोशीमठ में, माणा में, गोपेश्वर में या औली में। तो इसका आंसर होना चाहिए 8वें का डी, ये है आपका औली के समीप है संजीवनी शिखर। भागीरथी जाड़गंगा नदी का संगम है। ठीक है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, 9th का आपका आंसर होगा भैरव झाप। ठीक है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को, HESCO, हैस्को के संस्थापक कौन है। हैस्को के संस्थापक हैं अनिल प्रकाश जोशी। इनको पद्मश्री अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। इनका जो जन्म स्थान है ये पौड़ी है, कोटद्वार है, और इन्होंने हैस्को को बनाया है। ये संस्था कार्य करती है आपके पर्यावरण संरक्षण में। इसके बाद है भीमगोड़ा कुंड किस जनपद में है। तो उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी या हरिद्वार। तो भीमगोड़ा कुंड हरिद्वार में है। इस संबंधी एक क्वेश्चन और भी आता है कि गोरखाकालीन जो दास विक्रय केंद्र था या बाल विक्रय केंद्र था वो कहाँ था, भीमगोड़ा हरिद्वार ही था वो भी। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। झपटो छीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है। तो इसका संबंध है आपका ए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से झपटो छीनो आंदोलन का क्या है, संबंध है। ठीक है, लोगों ने अपने जो कि वो थे, क्या बोलते हैं, अपने जानवर इसमें छोड़ दिए थे। सरकार के जब सरकार नहीं मानी तो लोगों ने इसमें मनमानी दिखाई अपनी, तो उसको छीनो झपटो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। FRI में कितने संग्रहालय हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो FRI में आपके संग्रहालय हैं ए, इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 6 का ए। नंदा देवी राजजात यात्रा में एक सींग वाला मेढा किस स्थान से अकेला। नंदा देवी राज्य यात्रा में एक सींग वाला मेढा किस स्थान से अकेला जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर होगा ए, होमकुंड। होमकुंड अंतिम पड़ाव भी है, और ये नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इसको आगे छोड़ दिया जाता है और ये अपने आप कहते हैं कि स्वर्ग को चला जाता है। ठीक है, तो ये अंतिम पड़ाव है होमकुंड। इसके बाद है पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पड़ता है। तो पाटली दून पड़ता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य, नंदा देवी या गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए 15वें का एक, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाटली दून पड़ता है। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन प्रारंभ किस जनपद से हुआ। तो 16 का आंसर होना चाहिए आपके पास नैनीताल, पौड़ी या अल्मोड़ा या चमोली। तो इसका आंसर आप देंगे यहाँ पर अल्मोड़ा से कनकटा बैल आंदोलन का शुरू हुआ था। चलिए, किसके द्वारा कुली बेगार आंदोलन का असहयोग की पहली ईंट कहा गया। तो कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट कहा था
स्वामी सत्यदेव, स्वामी आत्माराम, बद्रीदत्त पांडे, महात्मा गांधी। तो स्वामी सत्यदेव ने इसको असहयोग की पहली ईंट कहा था भाई। ठीक है, आप जानते हैं कुली बेगा आंदोलन 14-15 जनवरी 1921 को ये आंदोलन अपने चरम पे आया, और जब ये इसमें आपको सांकेतिक विजय मिली तो उसके बाद कहा गया, महात्मा गांधी ने अपने लिए इसको रक्तहीन क्रांति कहा, और इन्होंने असहयोग की पहली ईंट कहा स्वामी सत्यदेव ने। श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है आपको। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 18वें का इसका होगा विनाश इतिश्री ऋषि राधा, या इतिश्री इसका आंसर होगा। ठीक है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा का पर्याय शब्द नहीं है, इसका आंसर होगा घोटक है, खार, अश्व। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, खार। निम्न में से विशेषण चुनिए, मिठास, भलाई, स्वयं या खट्टा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, मिठास, भलाई, स्वयं, खट्टा। भलाई इसका आंसर होगा। अल्पज्ञ का विलोम चुनिए, तो इस कृतज्ञ, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम होगा इसमें सी, सर्वज्ञ। ठीक है, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। गाय जातिवाचक है। ठीक है, और पपीता शब्द कौन सा शब्द है? पपीता पुर्तगाली, अरबी। तो पपीता कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। क्वेश्चन अभी साफ दिख रहा है, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फारसी। तो इसका आंसर होगा ए, पुर्तगाली। ठीक है, आपको मैंने बताया था स्टोरी कि क्या पढ़नी है आपके लिए। एक पुर्तगाली कर्नल था जिसके पास आपने अलमारी वगैरह शब्द बताए थे आपको मैंने, तो ये वही है। तो पपीता पुर्तगाली शब्द है। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की? क्वेश्चन नंबर 24 आया है। तो 46 है, 43 है, 47 है, 45 है। 1843 में मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद है लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बुक्सा, जौनसारी, भोटिया या थारू। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास होगा डी, थारू। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम पर आधारित है? ठड़िया, बौसरेला, भौजिया, झुमेलो। इसका आंसर होगा बौसरेला। कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहते हैं? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल पूछा है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे। कुमाऊं का स्वर्णकाल रैमजे का है, जबकि ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल बैटन के काल को कहते हैं। चंद्रवंश का स्वर्णकाल आपके पास जगतचंद आएगा। ठीक है, इस तरह से स्वर्णकाल आपको पढ़ने हैं, इनमें आपको अंतर जरूर करना है। मंगलेश डंगवाल का संबंध, देखो डंगवाल है, ये डंगवाल गायक है, और मंगलेश डबराल आपके पास रहता है। तो डबराल आएगा तो आपके पास आएगा लेखक। ठीक है, तो ये डंगवाल पूछा है तो गायक है, और डबराल होगा तो लेखक करना है आपको। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपके पास सजीवन भारती। ठीक है, लक्सर और हरिद्वार कब तोड़ा गया लिखा है, ये जोड़ा गया होना चाहिए था, कब जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 1896। 30 का ए। निम्न 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 31 इसका आंसर होगा आपके पास प्रेमचंद या भूपेंद्र कुमार संजय, दोनों ही हैं जिनको पद्मश्री दिया गया 21 में। शेर का डांडा नैनीताल पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया? तो देखो ये राजकीय वेधशाला है जो कि शिफ्ट होती रही है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा इस समय 52 है ये, इसका आंसर होगा ए। 1955 में शेर का डांडा में शिफ्ट हो गई है। फिर आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर है ये 33। ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून को पारित किया गया। ठीक है, और इसके बाद है उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष डी.डी. पंत का निजी पेशा क्या था? तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष थे या जिन्होंने बनाया था इसको, तो डी.डी. पंत थे वो, और उनका निजी पेशा था शिक्षाविद थे वो। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा पिथौरागढ़ तिब्बत की भी दर्रा नहीं है? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत की भी दर्रा नहीं है। इसका आंसर ऊँटा जयंती, लिपुलेख, लातू-धुरा, नवी-धुरा। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा ये सी, लातू-धुरा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, और इसका गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास मंगलेश डबराल, भजन सिंह, ठाकुरदास या मियाँ प्रेम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुलदस्त तवारिक को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका आंसर होगा आपका डी, मियाँ प्रेम सिंह। इसके बाद है वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आएगा दुर्गा देवी, जो वन आंदोलन के लिए जेल गई थी। आप जानते हैं जबकि स्वतंत्र आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला विष्णु देवी शाह थी, और ये लोकल आंदोलन या वन आंदोलन के लिए क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है। तो इसके तारा गैरोला, हरिकृष्ण तूड़ी, मौलाराम, भक्तदर्शन। तो दिवंगत विभूतियाँ, दिवंगत जो होता है वो, इसको ऐसे याद करना है कि दिवंगत जो होते हैं वो जो दुनिया से चले जाते हैं, तो जो दुनिया से जाते हैं हम उनके भक्त बन जाते हैं, तो इसका आंसर भक्तदर्शन होगा। ठीक है, ज्वाल्पा देवी मंदिर किस नदी के किनारे है। तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिमी नयार के किनारे ज्वाल्पा देवी मंदिर है। ठीक है, मुद्रा टकसाल में बनती है, तो ईंट कहाँ बनेगी, इसका आंसर इस तरह से देना था, तो ये भट्टी इसका आंसर होगा। लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनिंग का भी अच्छा खासा वेटेज इस बार है। राज्यपाल राज्य का होता है, तो राष्ट्रपति आपका देश का होता है। ठीक है, ऐसी AZDWGT, तो ए का उल्टा Z, D का W, G का T, ऐसे आपको डिफरेंस करके बताना है। ऑप्शन के हिसाब से होगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, चलिए और आगे है कि 25, 49, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि प्राइम नंबर चल रहे हैं ये। ठीक है, तो 169 इसका आंसर होगा। 44 का आंसर आप जानते हैं, तो इसमें अभी ये बाई मिस्टेक है, तो इसको आप कर लेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोग। क्वेश्चन नंबर फिर ये कथन वाला है, सभी झोपड़ियाँ नीली इमारतें, ये सभी झोपड़ियाँ नीली इमारतें हैं, कुछ नीली इमारतें बंगले हैं, सभी बंगले नीले हैं। निष्कर्ष ये है कुछ नीली इमारत झोपड़ियाँ नहीं हैं। तो इसका भी कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर में आप लोगों ने इसको करा होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, केवल 2, कुछ नीली इमारत झोपड़ियाँ नहीं है। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से संबंध क्या है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये भी आप लोगों को रीजनिंग में जो वीडियो बनाई गई है उसमें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आपको करना है 46 का, आपको ए में आंसर बता देता हूँ, आप चेक कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लग रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लोग यूज़ करते हैं। प्रथम गणक यंत्र है। ठीक है, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है आपको बताना है। इसका आंसर होगा अबाकस। ठीक है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया किस कंपनी द्वारा किस देश द्वारा किया गया। पहला सुपर कंप्यूटर किस देश ने निकाला था आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा चीनी, जापान या USA द्वारा ही हुआ था। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया। तो आपको पता होगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है और इसका निर्माण किया गया आपका पुणे में। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताना। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है आपको बताना था इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ए, सिद्धार्थ इसका नाम है। ठीक है, जबकि भारत के सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम इसका आंसर होता। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट क्या है, इन की को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। तो आपका है मॉडिफायर की है ये। ठीक है, इसके बाद आएगा ए, आंसर इसका आ गया। ठीक है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे नापते हैं। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को नापते हैं बाइट से। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, इसको बताना है आपको। इसका आंसर होगा जो पद क्रिया की माप या परिमाण को बताते हैं। तो माप को बताते हैं, परिमाण को बताते हैं, तो इसमें आएगा कौन सा। इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से परिमाणवाचक, परिमाण विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर होगा स्थानवाचक क्रिया। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताएं वह क्या कहलाते हैं। इसको अभी जो पद आपको इसका आंसर बताना था, राइट आंसर इसका होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आंसर इसका होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो आपको इसको सही से पढ़ना है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आपकी इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। इसका आंसर होगा रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुई। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप नोट कर देंगे बी। ठीक है, रेलवे ने कई कर्मचारी रेलवे ने कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई, ये आएगा बी आंसर इसका। ठीक है, फिर है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो 58 क्वेश्चन है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य का चयन सही। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। यदि इस बार वर्षा ना हुई
तो सारी फसल नष्ट हो जाएंगी। मोहन हंसता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके पास होगा यदि। ठीक है, अगर मिश्र वाक्य है तो उसमें शुरू में ही आपके पास ऐसे शब्द दिखेंगे। डिपेंडेंट होता है वाक्य, मिश्रित वाक्य आश्रित होता है, तो ये भी इसकी पहचान है। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा आपके पास बी। गंगा नहाना, स्वर्ग में पहुंचना, पाप न धोना, बड़ा कार्य पूर्ण करना। इसका आंसर होगा बड़ा कार्य पूर्ण करना। फिर है इसका पाँव पर शनिचर होने का अर्थ है एक स्थान पर स्थिर न होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, शनिदेव की पूजा करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक स्थान पर स्थित न रहना। बी आंसर। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो स्पेलिंग एरर भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा फिलहाल शुद्धतर स्वास्थ्य है। ठीक है, तो अगला है अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से कर्मधारय। ठीक है, चलिए निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है सुरेंद्र, परमेश्वर, ए और बी दोनों, और ये पितराज्ञा, पितृधन आज्ञा। तो इसका आंसर होगा सी। 63 का ये आंसर होगा सी। प्रतिधन उपकार। ठीक है, ई से ऊ मिलने पर क्या बनता है आपका प्रत्युपकार बनेगा। इसका आंसर होगा आपके पास ए। निम्न में से अरबी शब्द का चयन करना है आपको, तो इसका आंसर होगा बी पगड़ी। अग्नि का पर्यायवाची बता, क्वेश्चन नंबर 66 में आएंगे। अग्नि का पर्यायवाची बताइए, तो इसका आंसर होगा अग्नि का पर्यायवाची शब्द है हुताशन, दैत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके पास। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना था आपको, तो इसका आंसर आया है हुताशन, दैत्य। इसका आंसर हुताशन होगा। लौकिक का विलोम बताना है, तो इसका आंसर होगा लौकिक का सी अलौकिक। बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए, तो गजानन, गिरधर, ए और बी, और रसोई घर। ऑप्शन के हिसाब से आपने तय कर लिया होगा, इसका आंसर होगा गिरधर। ठीक है, गिरधर, गजानन भी इसका आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, जबकि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है डी। चौमासों का समाहार, चौमासा में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा कर्म तत्पुरुष समास, द्विगु समास। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर द्विगु समास होगा। विशाल निम्नलिखित में से है। विशाल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विशाल इसमें होगा आपके पास, तो विशाल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बताना था, तो विशाल एक विशेषण है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 70 है मानव विकास प्रत्यावेदन किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक को लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका 1997 को लागू किया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। चंपारण बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर उन्होंने पहला आंदोलन गांधी जी का था। गांधी जी कर्मभूमि चंपारण कहलाती है, और यहाँ पर उन्हें यहाँ पर उन्हें रामकुमार शुक्ल नामक किसान ने बुलाया था। सर्वप्रथम पंचायती राज किस राज्य से लागू हुआ, तो ये भी आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नागौर से लागू हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, जिसका आंसर होगा 1951-52। ठीक है, भारत में नियंत्रक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल मंदिर समर्पित हैं, किसको समर्पित हैं, ये किन के द्वारा बनाए गए थे बताना था आपको। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसका आंसर होगा पल्लवों द्वारा। राज्य विधानसभा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पहले पूर्व स्वीकृति ली जाती है किसकी, तो इसका आंसर के हिसाब से स्पीकर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में स्वीकृति लेनी पड़ेगी आपको, इसका आंसर होगा डी, राज्यपाल से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है, इसका आंसर चुनाव आयोग, विधि आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। इसका वित्त आयोग आंसर होगा सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को करता है, तो 368 इसमें है संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका आंसर होगा आपका पास ए, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ए, अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है बिहार। किस मिट्टी को सबसे कम पानी की जरूरत होती है, लाल, दोमट, काली या जलोढ़, तो इसका आंसर होने वाला है ए, लाल मिट्टी को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है।
संसद द्वारा किसकी सिफारिश पर राज्य विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? क्वेश्चन 82 इम्पोर्टेंट है ये। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य संसद के द्वारा किसकी सिफारिश पर राज्य विधान परिषद को भंग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विधानसभा। ठीक है, इसका आंसर विधानसभा की सिफारिश पर। ठीक है, और हड़प नीति को लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर होगा डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया था? कर्जन द्वारा, मैकाले द्वारा, नेहरू द्वारा? इसका आंसर होगा आपके पास सी, मैकाले की अंग्रेजी व्यवस्था। कई बार पढ़ा होगा क्वेश्चन ये। वैदिक लोगों द्वारा सर्वाधिक सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोथल कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा आपके पास ए, गुजरात में इसका आंसर। मंत्रियों का विभागों का आवंटन कौन करता है? तो ये तो इसी विशेष अधिकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ही होता है। तो इसका आंसर होगा 87 का बी। वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके पास राज्यसभा में, लोकसभा में या लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो वित्त विधेयक तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक। तो निम्न में से कौन सरकार सामाजिक क्षेत्र की योजना है? तो मनरेगा, इंदिरा आवास, ये NRM या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा आपके पास डी, उपरोक्त सभी। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमा अंकित है? तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की तो होना 38 समांतर रेखा। 17वीं तो वियतनाम की है, 49 अमेरिका कनाडा की है। भारत 2000 लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 933 का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पुराने, सब पुराने ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर 943 इसका आंसर होगा लिंगानुपात 2011। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। तो कल्हण इसका आंसर होता है। पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार किससे हुई थी? तो आप जानते हैं पानीपत का तृतीय ये मुग़ल, अंग्रेज, अफ़गानियों या रोहिलाओं से? तो इसका आंसर आएगा आपके पास सी, अफ़गानियों से हार हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आता है कि दीपचंद की सेना ने भाग लिया था पानीपत के तृतीय युद्ध में, अफ़गानियों की ओर से ही लड़ा था वो। मुग़ल वास्तुकला में संगमरमर की बेहतरीन वास्तु है? तो इसका आंसर होगा आपके पास ताजमहल। किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपके पास होगा ये आंसर बी, एशिया में सर्वाधिक है। चीन और भारत यहीं है, पाकिस्तान भी यहीं, बांग्लादेश, सारी जनसंख्या देश यहीं पर हैं। अजंता की चित्रकला किसकी कहानियाँ चिन्हित करती हैं? तो इसका आंसर आएगा आपके पास जातक कथाओं की आपकी रहती है ये। हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर होगा 98 का बी, अगुलास की धारा गर्म धारा है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है बी, जनता। जनता के पास अधिकार है, पॉलिटिकल पावर जनता के पास ही है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ठीक है, इस तरह से हमने आज 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और जिसको आप लोगों ने याद भी करना है, एक बार अपना स्कोर चेक भी करना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे, आप लोग इसको ज़रूर याद करें। ठीक है, कैसा लगा आपको पेपर का अवलोकन एक बार ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।